गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू रस इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लास 11th फिजिक्स का सेकंड चैप्टर वेक्टर एंड स्केलर सदिश और अदिश के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। पिछले वीडियो क्लास में हमने आपको स्केलर प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को डील करके बताया था कि कोई भी न्यूमेरिकल अगर वह स्केलर प्रोडक्ट पर आधारित है, उस पर बेस्ड है, तो हम उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। आज का हमारा ये वीडियो क्लास है सदिश गुणनफल यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में, और वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है। तो इस कंसेप्ट को समझते हैं। सपोज डैट वी हैव टू वेक्टर्स। मान लीजिए कि हमारे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है, यह वेक्टर ए है, एक दूसरा वेक्टर बी है। ठीक, दो वेक्टर है ए और बी, दोनों के बीच एंगल हमने लिया थीटा। या दोनों वेक्टर एक दूसरे के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो थीटा एंगल बना रहा है। अब इसका सदिश गुणनफल हम कैसे डिफाइन करेंगे वो देखिए। तो हम लिखेंगे दो सदिशों के परिमाण, दो सदिशों के परिमाण तथा इन दोनों सदिशों के बीच के कोण की ज्या यानी कि साइन के गुणनफल को सदिश गुणनफल कहा जाता है। दो सदिशों के परिमाण तथा इन दोनों सदिशों के बीच के कोण की ज्या के गुणनफल को सदिश गुणनफल कहा जाता है। इसे क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट इज ऑल्सो नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट बिकॉज ए वेक्टर और बी वेक्टर का जब हम सिंबल देते हैं तो दोनों के बीच ये प्रोडक्ट का सिंबल देते हैं, जो कि एक क्रॉस भी कह सकते हैं आप, इसीलिए ए क्रॉस बी वेक्टर। अब देखिए, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर क्या है, बी है। दोनों वेक्टर का क्या करना है, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कहिए, यानी कि दोनों के बीच में क्रॉस का सिंबल होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, दो सदिशों के परिमाण यानी कि वेक्टर ए का परिमाण क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर का परिमाण कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ बी वेक्टर, तथा इन दोनों सदिशों के बीच के कोण की ज्या मतलब साइन, तो दोनों के बीच एंगल कितना है, थीटा, यानी कि साइन थीटा के गुणनफल को सदिश गुणनफल कहा जाता है। इसे क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है, तो यह एक सदिश है, ये भी एक सदिश है। तो ये तो परिमाण को बताता है। आप जो इतना टर्म देख रहे हैं, यह टर्म केवल किसको बताता है, परिमाण को। इसके साथ साथ दिशा भी होनी चाहिए ना, तो दिशा जो होनी चाहिए वो देखिए। तो दिशा के लिए हम लोग यहाँ पर एन कैप का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, एन कैप। अब यहाँ से ये फॉर्मूला तो हमारे पास कंप्लीटली आ गया कि ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या है, एन कैप यह एक एकांक सदिश
है जो, यह एक एकांक सदिश है जो ए वेक्टर तथा बी वेक्टर दोनों पर लंबवत है। दोनों पर क्या है? लंबवत है। इट मीन्स एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर ऑन बोथ ए वेक्टर एज वेल एज बी वेक्टर। ठीक ना, जैसे ए क्रॉस बी कर रहे हैं, है ना। अब आपको यहाँ से कुछ सिंबल समझना है। अगर हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखे और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर लिखे, ये दोनों में क्या डिफरेंस है वो देखिए। पहले कौन सा वेक्टर आया है? ए वेक्टर। बाद में कौन सा वेक्टर है? बी वेक्टर। यानी कि ए वेक्टर को ले जाना है किसकी तरफ? ए वेक्टर को ले जाना है बी वेक्टर की तरफ। तो आप यहीं पर देख लो, अगर आप ए वेक्टर को घुमा के बी वेक्टर की ओर ले जाओगे तो ये इस डायरेक्शन में घूमेगा, ऐसे, है ना। तो आप अपने सामने देखिए, ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? तो आप कहो कि सर ये घड़ी जिस दिशा में चलती है उसके विपरीत दिशा में है, तो यह एंटी क्लॉकवाइज हुआ। तो एंटी क्लॉकवाइज। अब स्क्रू नियम होता है, स्क्रू नियम। स्क्रू नियम के अनुसार से अगर आप किसी स्क्रू को इस तरह से घुमाइएगा तो वो किधर आएगा? बाहर की ओर आएगा। यानी कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बोर्ड के लंबवत किधर होगा? बाहर की ओर, ये ऐसे आएगा। ठीक है। अगर हम ए क्रॉस बी का डायरेक्शन मालूम कर चुके हैं तो अब बी क्रॉस ए का डायरेक्शन बताइए। तो बी को किसकी ओर घुमाना है? ए की ओर। बाद में जो है ना, बाद में जो वेक्टर आएगा उसको फिक्स कर दो। ए वेक्टर को हम फिक्स कर देंगे तो बी वेक्टर को घुमा के ले जाना है किसकी तरफ? ए वेक्टर की ओर। तो देखिए ए वेक्टर फिक्स है, ये बी वेक्टर को आप घुमाइए किसकी तरफ? ए वेक्टर की ओर। तो बी वेक्टर जब ए की ओर घूमेगा तो ये इस डायरेक्शन में आएगा। तो उस समय क्या था? एंटी क्लॉकवाइज। अभी ये कौन सा डायरेक्शन है? तो आप कहोगे सर ये क्लॉकवाइज है। अब क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में कोई भी स्क्रू को घुमाइए तो वो किधर जाएगा? अंदर की ओर जाएगा। ठीक है। दूसरी बात कि आप इसको भी याद कर सकते हो, राइट हैंड थंब रूल के द्वारा भी आप इसको जान सकते हैं। ठीक है। आप क्या करो कि आप अपने हथेली को, है ना, उस वेक्टर के डायरेक्शन में रखो जो पहले आया है। तो ये कौन सा वेक्टर है? ए वेक्टर है। तो ठीक है, ये ए वेक्टर है। अब ए वेक्टर को किधर ले जाना है बताइए? बी वेक्टर। बी वेक्टर किधर है? ऊपर की ओर। तो ये ऐसे घुमा, है ना। तो जब हम इसको ऐसे घुमाएंगे तो अंगूठा किधर आया? बाहर की ओर आया। इसका मतलब कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बाहर की ओर होगा। समझ में आया? अब ये देखो, बी क्रॉस ए वेक्टर दिखाना है तो पहले बी रखो। तो अगर बी रखेंगे तो हम इस हथेली को इससे नहीं घुमा सकते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? इसको ऐसे रखेंगे। तो ऐसे रखेंगे तो जब हम बी को ए की ओर ले जाएंगे तो देखो अंगूठा किधर है? तो अंगूठा अंदर की ओर है ना। तो आप राइट हैंड थंब रूल का यूज करके भी आप स्क्रू नियम को समझ सकते हो कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर होगा, बी क्रॉस ए का डायरेक्शन किधर होगा। ठीक ना। तो यह एन कैप जो आया, वह एन कैप जो है वह ए वेक्टर, जैसे ए क्रॉस बी आप निकाले तो ये वेक्टर आया। अब ये वेक्टर देखो, यह इसके साथ भी 90 डिग्री बना रहा है और इसके साथ भी 90 डिग्री बना रहा है। ठीक ना। तो एन कैप एक एकांक सदिश है जो ए वेक्टर तथा बी वेक्टर दोनों पर क्या है? लंबवत है। अब हम इसको डिटेल करके देख लेते हैं कि इसी को डिटेल करके कैसे हम लोग देखेंगे। लेकिन एकांक सदिश का सदिश गुणनफल पहले हम लोग जान लेते हैं। ठीक है। तो यहां से एकांक सदिश कौन कौन होता है? यूनिट वेक्टर कौन कौन होता है? आई कैप, जे कैप तथा के कैप का सदिश गुणनफल, यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप। तो देखिए यहाँ से आई क्रॉस जे लिखते हैं, तो आई क्रॉस जे लिखिए, है ना। ये हम आपको समझा रहे हैं। ये देखिए, ये y, ये x, और x और y पर जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा? z होगा। ये किसको बताएगा? ये आई कैप,
ये जे कैप और ये क्या हो जाएगा, के कैप हो जाएगा। ठीक, इसको एक सर्किल में हम आपको दिखाते हैं, इसको आप सर्किल से समझिएगा। 2 सर्किल खींच लीजिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन घड़ी की दिशा में आइए तो प्लस, और एंटी क्लॉकवाइज जाइएगा तो वहाँ पर माइनस लेना है। ठीक है, तो ये हो गया क्लॉकवाइज और ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज को माइनस लेना है, क्लॉकवाइज को प्लस लेना है। यहाँ पर इस तरह से इंडिकेट कीजिए। हम यहाँ पर ले लेते हैं आई कैप, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं जे कैप, और एक पॉइंट हम यहाँ पर ले लेते हैं, सपोज कि यह 3 पॉइंट लिए, आई कैप, जे कैप, के कैप। तो देखिए आई क्रॉस जे, आई को किसकी तरफ ले जाइए, जे की तरफ, तो आई को जे की तरफ ले जाइएगा, है ना, आई को किसकी तरफ, जे की तरफ ले जाइएगा, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे। ये देखिए आई जे, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसीलिए के क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब देखो यहाँ से आई क्रॉस जे, अगर आई को जे की तरफ ले जाओ तो ये ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे मोड़ो, अंगूठा बाहर की ओर, बाहर की ओर कौन है बताइए, के कैप है। तो इसका हम अभी जिक्र करेंगे। आई क्रॉस जे, आई का मैग्नीट्यूड कितना 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, साइन थीटा। आई और जे, तो आई बताता है एक्स एक्सिस को, जे बताता है वाई एक्सिस को। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है, तो थीटा कितना 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री रखोगे तो इसका भी मान कितना 1 आ जाएगा। अब यहाँ से एकांक सदिश बताइए, तो आई क्रॉस जे बताइए, आई को अगर आप जे की ओर घुमाइएगा तो बाहर इसका डायरेक्शन होगा, और बाहर में कौन सा कैप है, के कैप है, लेकिन वह के प्लस होगा या माइनस होगा, आ जाओ यहाँ पर। आई को आपने जे की तरफ ले गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो के साथ कौन सा साइन आएगा, प्लस आएगा, यानी कि यहाँ से हो जाएगा के कैप। इसका मतलब आई क्रॉस जे बराबर क्या आ जाएगा, के कैप, फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर में देखते हैं हम लोग, सेकंड नंबर में क्या है, तो जे क्रॉस के, जे क्रॉस क्या है, के, तो जे क्रॉस के करना है। अब बताइए जे क्रॉस के क्या हो जाएगा, तो जे है ना, और जे क्रॉस के, तो जे को के की तरफ लाइएगा, इसको जब आप इधर की ओर लाइएगा, देखिए के किधर है, तो के है इधर, है ना, और ये है, तो आप इसको जब ऐसे घुमाओगे तो अंगूठा इधर गया, ये कौन सा डायरेक्शन है, आई है। तो अब देखिए जे क्रॉस के, जे को के की तरफ लाइए क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज में क्या आ जाएगा, प्लस, यानी कि प्लस आई कैप। तो जे का मैग्नीट्यूड 1, के का मैग्नीट्यूड 1, साइन 90 डिग्री 1, और इनटू क्या हो जाएगा, तो ये आई कैप आ जाएगा, और आई कैप के आगे कौन सा साइन, प्लस का साइन, है ना, यानी कि ये हो जाएगा आई कैप। तो आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई। अब यहाँ से तीसरा नंबर देख लेते हैं कि के क्रॉस आई क्या होगा, तो के का मैग्नीट्यूड 1, आई का मैग्नीट्यूड 1, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री 1 इंटू, अब देखिए आई क्रॉस के है, ये इधर है ना, तो ये इधर है, तो इसको जो है आप घुमा के लाओ किसकी तरफ बताओ, तो इसको आप घुमाओ ऐसे, है ना, तो ये ऐसे जब घूमेगा, तो ये ऐसे घूमेगा, तो कौन से डायरेक्शन को बताएगा, तो देखिए के क्रॉस आई, तो के को किसकी तरफ ले जाना है, के को ले जाना है आई की तरफ, तो के क्रॉस आई क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा, और जे के आगे प्लस का साइन। ठीक है, तो ये आ गया, है ना, के क्रॉस आई। तो ऐसे भी आप थंब रूल का देख सकते हो, ये बाहर था ना, तो ये बाहर है ना, इसको घुमा के किधर लाना है बताइए, तो इसको घुमा के लाना है, ये ऐसे इसको घुमा के लाना है इस डायरेक्शन में, तो अंगूठा किधर है, ऊपर, ऊपर की ओर कौन सा है, जे है। ठीक ना, तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि सर आई क्रॉस जे के है, जे क्रॉस के आई है, के क्रॉस आई जे है, लेकिन अगर आई क्रॉस जे ना कह के जे क्रॉस आई कहे तब क्या होगा, जे क्रॉस आई, तो बताइए जे क्रॉस आई,
फिर यहाँ से हम लिख लेते हैं ये आई है, ये इसको कौन से डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज ले जाना है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये ऐसे है ना। तो ये आई है तो यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, ये जे है और ये क्या है तो के है। देखिए जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, जे को आई की तरफ ले जाइए, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज तो जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा के, लेकिन के के आगे प्लस या माइनस, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या हो जाएगा माइनस के कैप। उसी प्रकार से अगर जे क्रॉस के आई कैप है तो के क्रॉस आई, सॉरी के क्रॉस जे कैप है ना, ये क्या हो जाएगा तो के क्रॉस जे कैप। देखिए के क्रॉस जे, तो के को जे की तरफ ले जाइए है ना। अब कोई स्टूडेंट कह सकता है कि सर आप ऐसे क्यों नहीं ले जाओगे, तो ऐसे ले जाओगे तो ऊपर में तो आई आ गया ना, दूसरा यूनिट वेक्टर आ गया, लेकिन दोनों के बीच में कोई तीसरा नहीं आना चाहिए, तो के को जे की तरफ ले जाइए एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज ले जाइएगा तो माइनस आई कैप, तो ये हो जाएगा माइनस आई कैप। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा 4 नंबर, ये 5 है तो ये हो जाएगा 6 नंबर कि आई क्रॉस के क्या होगा, तो आप कहोगे कि सर ये माइनस जे कैप होगा। ठीक है, एक ट्रिक भी आप सीख लीजिए, आई से शुरू करो, आई के बाद जे आएगा, जे के बाद के आएगा, तो आई क्रॉस जे करोगे तो के, आई जे के सीरियल में जा रहा है तो के प्लस हो जाएगा। उसके बाद जे के बाद फिर कहाँ जाना है, आई पर जाना है, तो जे क्रॉस के प्लस आई कैप हो जाएगा। के बाद क्या होगा, फिर आई से शुरू करो तो के क्रॉस आई क्या हो जाएगा तो प्लस जे हो जाएगा। लेकिन अब कोई कहेगा कि सर जे क्रॉस आई कीजिए, तो आई जे होना चाहिए ना, तो जे और आई उल्टा हो गया, तो यहाँ से माइनस के कैप, के और जे, क्योंकि जे के बाद के आता है, चूंकि जे के बाद क्या आता है के, लेकिन हम के क्रॉस जे करें तो इसलिए माइनस आई कैप। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो तो आप ये वाला फॉर्मूला याद रख सकते हो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लस, एंटी क्लॉकवाइज में माइनस, आई क्रॉस जे करेंगे तो के आएगा, जे क्रॉस के करेंगे तो आई आएगा, के क्रॉस आई करेंगे तो जे आएगा, प्लस होगा माइनस होगा वो डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। समझ में आया? चलिए अब इसके बाद जब इतना पॉइंट आप समझ गए हैं तो अभी भी कुछ बचा हुआ है। कहो कि सर आई क्रॉस आई क्या होगा, जे क्रॉस जे क्या होगा, के क्रॉस के क्या होगा, ये बताइए। तो 7 नंबर में देखो आई क्रॉस आई, क्लियर है, 1 इंटू 1 इंटू, हाँ अब बताइए आई और आई दोनों के बीच एंगल कितना 0, और साइन 0 कितना होता है 0, इसीलिए 0। तो इसी आधार पर आप 8 नंबर में बताओ जे क्रॉस जे क्या होगा, तो 1 इंटू 1 इंटू 0, 1 इंटू 1 इंटू 0, 0 क्यों, क्योंकि जे और जे के बीच दोनों सेम एक्सिस पर है, एंगल 0 डिग्री, साइन 0 का मान 0, इसलिए ये 0 हो जाएगा। 9 नंबर में के क्रॉस के ये कितना होगा, तो ये भी 0 होगा। कंप्लीट। अब इसका डिटेल्स देखिए, इसका डिटेल हम कैसे करेंगे। सपोज डेट एक वेक्टर दिया गया है, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक ना, तो यहाँ से ए क्रॉस बी वेक्टर निकालना है। पहला चीज़ तो ये बाद में कर लेते हैं। मॉड ऑफ ए वेक्टर हमने पहले ही आपको बता दिया है कि ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। उसी तरह से मॉड ऑफ बी वेक्टर क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। कंप्लीट है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है, तो यहाँ से देखिए ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, इसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ निकालना है, तो बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब ए एक्स को गुना करो किसके साथ, बी एक्स के साथ, तो ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू
ए एक्स बी एक्स तो आएगा, लेकिन यहाँ पर यूनिट वेक्टर बताइए, ये है आई क्रॉस, ये क्या है, तो ये भी आई है, ठीक है, आई क्रॉस आई आया, उसके बाद प्लस ए एक्स का गुना किसके साथ, बी वाई के साथ, ए एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, आई कैप क्रॉस जे कैप, कंप्लीट। फिर ए एक्स का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, तो ए एक्स बी जेड आई कैप क्रॉस के कैप, तो यहाँ से एक्स का मल्टीप्लीकेशन तीनों के साथ हो गया। अब ए वाई से करो, ए वाई बी एक्स, तो ये हो जाएगा जे कैप क्रॉस आई कैप प्लस, आगे बताइए ए वाई और यहाँ क्या हो जाएगा बी वाई, और ये हो जाएगा जे और ये भी जे है, यानी कि जे कैप क्रॉस जे कैप, फिर प्लस ए जेड नहीं ए वाई है ना, वाई कंपोनेंट है, तो ए वाई बी जेड और ये हो जाएगा जे कैप क्रॉस के कैप, ठीक ना, प्लस है, फिर प्लस साइन। अब ए जेड के साथ ए जेड बी एक्स, ये हो जाएगा के क्रॉस आई, के क्रॉस आई प्लस ए जेड बी वाई, तो जेड है ना, तो ये क्या हो जाएगा के कैप क्रॉस जे कैप प्लस ए जेड बी जेड, दोनों जेड है यानी कि के कैप क्रॉस के कैप। अब देखो यहाँ से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए एक्स बी एक्स तो ठीक है, आई क्रॉस आई जीरो, जे क्रॉस जे जीरो, के क्रॉस के जीरो, यानी कि ये टर्म जीरो हो गया, तो बचा कितना ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई और आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, आई के बाद जे आता है, आई के बाद क्या आता है जे, तो जे के बाद क्या आएगा के, यानी कि सीरियल जा रहा है तो के कैप प्लस में आ जाएगा। उसके बाद देखिए प्लस ए एक्स बी जेड है ना, इसके बाद आई क्रॉस के, लेकिन होता क्या है आई जे के और के बाद फिर आई आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर के क्रॉस क्या है, ये आई क्रॉस क्या है के, आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के जो हो जाएगा वो माइनस जे हो जाएगा, ये देख लो आई क्रॉस के क्या है माइनस जे, और माइनस जे है तो इसका मतलब कि ये वाला टर्म किधर हो जाएगा, माइनस आगे चला आएगा, तो ये हो जाएगा ए एक्स बी जेड और जे कैप। देखिए अब यहाँ जाइए जे क्रॉस आई क्रॉस जे नहीं है, जे क्रॉस आई है, तो के हो जाएगा माइनस के, तो ये हो जाएगा माइनस ए वाई बी एक्स और यहाँ से आ जाएगा के कैप। अब ये वाला टर्म लीजिए जे क्रॉस जे जीरो, तो ये वाला टर्म जीरो, ये टर्म जीरो और ये भी टर्म कितना आएगा जीरो आ जाएगा, तो ये टर्म तो जीरो आ गया। अब इसके बारे में सोच लीजिए, जे के बाद के है, ठीक है, जे के बाद के ही होना चाहिए, तो ये हो जाएगा प्लस आई, यानी कि ए वाई बी जेड आई कैप। अब यहाँ ये के क्रॉस क्या है आई है ना, के बाद आई ही आता है, सही है, तो ये जे हो जाएगा प्लस ए जेड बी एक्स और ये क्या हो जाएगा जे कैप आ जाएगा। के बाद जे के बाद के आना चाहिए ना, तो के क्रॉस जे है, तो के क्रॉस जे है तो क्या हो जाएगा माइनस आई, तो ए जेड बी वाई और माइनस बाहर आएगा तो प्लस माइनस माइनस और ये हो जाएगा आई कैप और ये तो जीरो। अब आई वाले को एक साथ कर लीजिए, जे वाले को एक साथ कर लीजिए और के वाले को एक साथ कर लीजिए, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आई कैप है ना, तो यहाँ पर आई कैप आपको दिख रहा है, तो प्लस वाले को पहले लिखिए ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई और यहाँ से आई कैप प्लस जे वाले को लिखिए, तो जे में पहले प्लस वाले को लिखेंगे, तो प्लस वाला कौन है ये है, तो यहाँ से हो जाएगा ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, ठीक है, प्लस अब इसके बाद के कैप वाले को लिखे, सॉरी यहाँ पर जे कैप आ जाएगा ना, प्लस के कैप वाले में देख लीजिए, तो पहले ए एक्स बी वाई और यहाँ के कैप के आगे माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस ए वाई बी एक्स और यहाँ पर के कैप।
ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारा आ गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के लिए। अगर किसी स्टूडेंट को इतना लंबा चौड़ा फार्मूला अगर याद करना है तो इसके लिए तरीका भी होता है, वो तरीका भी हम आपको बता रहे हैं, उस तरीका से आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को रोककर आप इसे नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको नोट कर लीजिएगा। हाँ, तरीका हम आपको बता रहे हैं कि इसको हम कैसे करेंगे। उतना लंबा चौड़ा फार्मूला अगर हमको याद रखना है तो कैसे याद करेंगे वो देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर बस ये याद रखिए, ए क्रॉस बी, पहले ए है बाद में बी है, तो सब जगह देखिए ये टर्म देखिए, दो टर्म प्रोडक्ट में है ना, सब में पहले ए है, पहले क्या है ए, बाद में बी है, पहले ए है बाद में बी है, पहले ए है बाद में बी है। तो अगर ए वेक्टर दिया हुआ रहे ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, बी वेक्टर दिया हुआ रहे बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, तो यहाँ से ए क्रॉस बी निकालना है, तो पहले आई कैप लिख लो। ठीक है, अब आई के बाद क्या होता है बताओ, आई के बाद जे होता है और जे के बाद क्या होता है, के होता है। तो ए क्रॉस बी है ना, तो आप ए बी माइनस ए बी लिख लो। ठीक है, अब यहाँ देखो आई है, तो आई है तो आपको एक्स को छोड़ देना है, तो आई के बाद क्या आता है, जे आता है, जे के लिए है ना, तो वो किसको बताता है, वाई एक्सिस को। जे के बाद क्या आता है, के आता है ना, तो ये बताता है जेड एक्सिस को। तो ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड। अब ये देखिए, अगर अब इसके बाद क्या करना है, ये दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए, ये जेड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा जेड, और ये क्या हो जाएगा वाई। पहला वाला को लिख लीजिए और बाद में उसको इंटरचेंज कर दीजिए। ठीक है, प्लस आई के बाद क्या है, जे कैप। अब जे के बाद क्या आता है, के के बाद फिर क्या आता है, आई, ए बी माइनस ए बी। देखो जे है ना, जे के बाद क्या आता है के, तो ये जेड एक्सिस हो जाएगा और फिर ये क्या हो जाएगा, जेड के बाद पुनः एक्स एक्सिस। अब इसको इंटरचेंज कर दो, तो ये एक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। ठीक, प्लस के कैप, फिर यहाँ से ए बी माइनस ए बी। अब ये देखिए के किसको बताता है, वाई एक्सिस को, तो वाई के बाद क्या होगा, एक्स होगा और फिर क्या होगा, वाई होगा। तो ये जेड एक्सिस है, जेड के बाद क्या होगा, एक्स, एक्स के बाद क्या होगा, वाई, और इसको इंटरचेंज कर दो, वाई को इधर कर दो और एक्स को इधर। तो आप इस तरह से भी इसको याद रख सकते हो। तो जो फार्मूला हमारा ये दिख रहा है वही फार्मूला वो है। ठीक है, अब यहाँ से कुछ स्पेशल केस आप ले सकते हैं कि ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी है ना, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी साइन थीटा एन कैप होता है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा, तो ए क्रॉस बी कितना होगा, 0। इसका मतलब कि जब दो सदिश एक दूसरे के पैरेलल होगा या एक दूसरे के समांतर होगा, हिंदी में कहो समांतर होगा, इंग्लिश में कहो पैरेलल होगा। जब दो सदिश एक दूसरे के समांतर होता है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है, 0। तो दो कंसेप्ट आपको याद रख लेना है। अगर क्वेश्चन दे दिया कि सिद्ध करके दिखाइए कि दो सदिश एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 दिखा दो। दो सदिश एक दूसरे के पैरेलल है, इसको सिद्ध करके दिखाइए तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 करके दिखा दो, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक ना, तो आज का ये हमारा वीडियो क्लास था सदिश गुणनफल के बारे में। अगले क्लास में हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल को डील करेंगे, इसीलिए आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा।